हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, लॉकडाउन लग गया है 10 से लेकर 24 तक, तो घर में रहो और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि जो भी जितने भी एग्जाम पेंडिंग है अभी तो नहीं होंगी, तो आपके पास एक गोल्डन टाइम मिल रहा है आपको, है ना। जैसे मई, जून, जुलाई में तो क्या पता हो जाए, तो 2-2.5 महीने जो मिल रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। जिसकी भी 10+2 के एग्जाम पेंडिंग है या फिर जिसने जीडी का फॉर्म लगाएगा, ठीक है, तो आराम से मेहनत के लगे रहो, ठीक है। और घर से बाहर मत निकलो, है ना, स्वस्थ रहो। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? जनसंख्या वाले, ठीक है ना। उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आता था कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% घटती है, दूसरे साल या द्वितीय वर्ष 20% बढ़ती है, ठीक है। प्रथम वर्ष 10% घटती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तथा तीसरे साल 25% फिर घटती है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करो यदि वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, मान लो कि 50,000 है, ठीक है। देखो क्या दिया है अपने को, क्या क्या दिया है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% घटती है, 20% बढ़ती है और फिर अगले साल 25% घटती है। एक तो ये दिया है, एक दिया अपने को वर्तमान जनसंख्या भाई, ठीक है। तो अगर बेसिक से भी लेके चले तो कैसे करते हैं बेसिक से? ये लो 50,000 गुणा, ठीक है, 10% घटी तो कितनी हो गई? 10% को क्या लिखेंगे? 9/10। घटने के बाद 90 हो गई ना, और 90/100 कितना? ठीक है। देखो 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ी तो कितना? 6/5। क्यों? इसको लिखेंगे 1/10, इसको लिखेंगे 1/5, और ये कितना है? 1/4। अब अगर 10% घटेगी तो बताओ जरा, 10 में से 1 घटेगा, ठीक है ना, घटेगा ना। इधर अगर 20% बढ़ेगी तो 5 पर 1 बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 6/5। इधर 25% घटी, मतलब 4 पर 1 घटेगा, तो कितना आएगा बोलो जरा? 3/4। निकाल सकते हैं वैल्यू? निकाल सकते हैं क्या? सोल्व कर लो जरा, देखो जरा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 चौका 20, 1 0 ये कट गया और 3 ये आ गया। कितना आ गया? 9 निम 81। 81 का 5 गुणा कितना? 405 और 00, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी, तो लिख सकते हो 40,500। या फिर पूछे कि भाई जनसंख्या में कमी या वृद्धि कितनी हुई, तो देखो जरा कितनी हुई? 50,000 थी सर और 40,500 बची है, तो कमी हुई क्या? कितने की हुई? 9,500 की। और अगर इसी को प्रतिशत में पूछ ले तो प्रतिशत किस पर निकालेंगे? है भाई 50,000 पर और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ गया? 19% की कमी, ठीक है। कर सकते हैं ना। एक ही क्वेश्चन में अपने 3 चीज निकाल ली। वर्तमान जनसंख्या दे रखी थी अपने को, 3 साल बाद की जनसंख्या निकाल ली, कुल कमी या वृद्धि निकाल ली, ठीक है, और कुल कमी या वृद्धि का प्रतिशत निकाल लिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे एक डिफिकल्ट सा ही लेके थोड़ा सा टेढ़ा लेते हैं क्वेश्चन ना, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। देखो कि किसी शहर की जनसंख्या में, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी शहर की जनसंख्या में से मान लो जनसंख्या दे दी अपने को, वर्तमान जनसंख्या दे दी कि सर 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, उसमें से 60% पुरुष हैं, ठीक है, शेष महिलाएं हैं, ठीक है, शेष महिलाएं, ठीक है। पुरुषों का 60%
तथा महिलाओं का 50% शिक्षित है। ठीक है, पुरुषों का 60% और महिलाओं का 50% शिक्षित है, तो कुल अशिक्षित जनसंख्या का कुल अशिक्षित प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखो इसको आराम से ग्राफ बना के ले लेंगे, ग्राफ बना के लिख लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, जितना अपने को आ रहा है जितना बोला है उतना ही लिखेंगे। देखो 1 लाख की जनसंख्या, ये लो सर 1 लाख की जनसंख्या, ठीक है, उसमें से इसको बांट दिया सर पुरुष और महिलाओं में, तो पुरुष को मेल ले लेते हैं, ये फीमेल। देखो जरा कितना, ये 60% है क्या, तो 1 लाख का 60% कितना पता होना चाहिए आपको, 60,000। ठीक है, ये कितना 40,000। ठीक है, क्लियर है, इतना तो क्लियर है। फिर देखो क्या बोला कि पुरुषों का 60% और महिलाओं का 50% शिक्षित है। ठीक है, देखो शिक्षित और अशिक्षित निकाल लेते हैं, ये एजुकेटेड और ये अनएजुकेटेड। एजुकेटेड कितने 60%, इसी का 60% क्या, इसी का 60% क्या, तो कितना हो गया बोलो जरा, 36,000 हो गया। ठीक है भाई, आपको बताया था नॉर्मली अगर 0 दिख रहे हैं अपने को कहीं भी, तो जितना निकालना है उससे गुणा कर दो और 100 का भाग लगा दो, तो 100 का भाग लगाएंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, लेकिन 60 के पास 1 0 था, 3 0 ये आ गए, और 6 और 6 36। देखो जरा, फिर बचे कितने 36,000, 60,000 में से 36,000 तो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड कितने बचे भाई, घटा दो 24,000। ठीक है, तो ये डाटा चाहिए एक तो अपने को। फिर देखो फीमेल में से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड 50% है, 50% का मतलब क्या है, आधा, तो आधा कितना 20,000 और यहां पर 20,000। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, इतना आपने बना लिया। अब देखो क्या पूछा है, क्या पूछा भाई, अशिक्षित प्रतिशत। देखो ये रहा 20,000 ये और 24,000 ये, कुल कितने 44,000, और 1 लाख पर जब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा 44%। ठीक है, ये आपको डाटा अगर बड़ा लग रहा हो तो 100 लेके कर लो भाई। देखो जरा 100 लेके करें सर, 100 थे कैंडिडेट। ठीक है, उसमें से 60% पुरुष थे, 40% या फिर 40 महिलाएं थी। इस 60 में से 60%, अब देखो शिक्षित से अपने कोई लेना देना है क्या, शिक्षित से अपने कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट अशिक्षित निकाले, अनएजुकेटेड निकाले। तो भाई यहां से अनएजुकेटेड कितने, देखो 60% अगर शिक्षित हैं तो कितने अशिक्षित हैं 40%, तो यह इसका 40% कितना 24। फिर यहां से 50% अशिक्षित हैं तो कितना 20, जोड़ो जरा 44, और 100 पर 44 का मतलब क्या है 44%। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कैसे भी कर लो चाहिए, देखिए देखो 100 लेके करोगे तो भी आसान होगा, डाटा दिया हुआ है अपने को, वो लेके करोगे तो भी आसान है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर आपसे संख्या पूछता कि कुल कितने अशिक्षित हैं तो 44,000। ठीक है, इससे निकाल लो। अगर डायरेक्ट प्रतिशत ही पूछा है तो 100 पर ही निकाल लो। ठीक है ना, एक और करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन होता है एक और अपने को डाटा कुछ छोड़ दे देता, कहीं और का कुछ डाटा देता। जैसे ये था कि सर मान लो कि किसी शहर की जनसंख्या में से 60% पुरुष हैं, अपने को नहीं पता कितने हैं टोटल। ठीक है, वही सेम, एक बार सेम ही ले रहे हैं, शेष महिलाएं हैं। ठीक है, ठीक है, शेष महिलाएं। कुल जनसंख्या का 60%, कुल जनसंख्या का 60% तथा महिलाओं की जनसंख्या का 20% शिक्षित है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 60% और महिलाओं की जनसंख्या का 20% शिक्षित है, तथा 6,400 है ना लोग अशिक्षित हैं। तो जनसंख्या पूछ रहे अपने से,
ठीक है, अब जो क्वेश्चन ने बोला है वो कर लेते हैं। 60% पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। ठीक है, तो भाई अपने को डाटा कुछ पता नहीं है। मान लो कि 100 है जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है 100, उसमें से पुरुष और ये महिलाएं 60% है क्या पुरुष, तो ये आ गए सारे 60, महिलाएं कितनी है 40%, ये कितने आ गए 40। इतना तो क्लियर है। फिर इसने बोला कि कुल जनसंख्या का 60% शिक्षित है, तो यहां पर कुल शिक्षित निकाल लें क्या, बोलो जरा एक बार। कुल शिक्षित अगर निकालें तो बताओ जरा 100 का 60% कितना, 60 ही हो गया सर। महिलाएं कितनी हैं 20%, 20% किसका, इस 40 का। ठीक है, तो कितना हो गया 8 महिलाएं शिक्षित हैं, तो शेष पुरुष ही हैं क्या, बोलो जरा। पुरुष कितने बचे 52। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर ये एजुकेटेड ये अनएजुकेटेड, 52 पुरुष एजुकेटेड है। ठीक है, तो शेष कितने अनएजुकेटेड है 8 अनएजुकेटेड है। यहां पर 8 महिलाएं एजुकेटेड हैं और शेष कितना बचा 22 क्या है अनएजुकेटेड। समझ पा रहे, ठीक है, 22 या 32, शेष कितना बचा 8, ये आ गया, शेष कितना बचा 32 अनएजुकेटेड है। ठीक है, अब देखो जरा पूछा दिया क्या है अपने को कि जो अनएजुकेटेड है वो कितने हैं 64। ये देखो, एक तो ये अनएजुकेटेड है, एक ये अनएजुकेटेड है। 40 लोग अपने अकॉर्डिंग एजुकेटेड अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं 6400। कहने का मतलब अपना 40 किसके बराबर है 64, 100 के बराबर है, 6400 के बराबर है। तो जब एक की वैल्यू निकालें कितना आ गया 1600। पूछा क्या है कुल जनसंख्या, ये नहीं भाई 100, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया 160000, 1,60,000। यहां पर कुछ भी पूछता और कुछ पूछता कि एजुकेटेड महिलाएं कितनी हैं, तो 8 से गुणा कर देते ना। अनएजुकेटेड पुरुष कितने हैं, ये रहा। ठीक है, एजुकेटेड पुरुष कितने हैं 52 से गुणा कर देते। कुछ भी पूछता अपन ने डाटा ड्राइव कर रखा है, जो भी पूछता अपन उसमें पुट कर देते। ठीक है ना, कैलकुलेशन सही रखो। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करो, हो जाती है मैथ में, लेकिन कोशिश करो कि उनको कम करो, धीरे धीरे छूट जाएंगी। ठीक है ना, अब देखो ये जनसंख्या ऐसा ही था, और भी आपको क्वेश्चन हो तो आप करने की कोशिश करो। ठीक है, लगभग इतना सही है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप चुनाव वाला देखते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल से लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा बेसिक, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो परसेंटेज के स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन यहां लैंग्वेज ऐड हो जाएगी तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो जरा कैसे आएगा कि भाई किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को या फिर विनर को, विजेता को, कुछ भी बोलो, विजेता को 56% वोट मिले, वह 160 वोटों से जीता। तो अब तो भी आप दो चीजें पूछ सकता है। पहला कि कुल वोट कितने थे, या क्या पूछ सकता है कि जो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखो क्वेश्चन जब परसेंटेज में चल रहा है और आगे कुछ दे रखा है, अभी अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा सीधा मान सकते हैं सर कि सिंपल लेके चलते हैं कि जो कुल वोट हैं वो कितने हैं भाई 100 है। इतना कर सकते हो आप। ठीक है, फिर देखो ये विनर है, ये लूजर है। विनर को कितने वोट मिले 56%। ठीक है, तो 100 में से 56 वोट मिले। बाकी जो शेष वोट हैं वो किसको मिले, लूजर को। कितने मिले 44 ही बचे क्या। ठीक है, देखो सर, अब देखो क्या बोला है, वह 160 वोटों से जीता, तो यहां जो डिफरेंस है उसी से तो जीता। भाई अगर 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, इसके पास 5 चॉकलेट हैं, इसके पास 2 चॉकलेट हैं, तो इसके पास कितनी अधिक चॉकलेट हैं 3।
तो अगर इसको 5 वोट मिले, इसको 2 वोट मिले, तो कितने वोटों से जीता? 3 वोटों से। अब देखो डिफरेंस कितने का है, बोलो जरा। हाँ भाई 12 का है क्या? और 12 किसके बराबर है? वही तो दे रखा है अपने को 160 के। अपना 12 किसके बराबर है? 160 के। ठीक है, कट निरी वैल्यू। ठीक है, कट निरी वैल्यू, तो इसको 360 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, 360 कर लेते हैं। देखो जरा, अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 30। ठीक है, पूछा क्या था अपने को? कुल वोट कितने? तो 100 की वैल्यू निकाल दो। 100 बराबर कितना? 3000। या फिर अपने को बोलता कि भाई हारने वाले को कितने मिले, तो 44 की वैल्यू निकाल दो। यहां से कितना आ गया? 1320। या पूछ ले कि विनर को कितने मिले, तो लिख दो कितना? 1, कितना हो गया? 680। ठीक है, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर डाटा में ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो एग्जाम में डाटा मिलेगा वो लगभग कटने वाला ही मिलेगा 99%। तो ठीक है, कभी कभी चांस होगी डाटा ऐसा आ जाए कि डिवाइड नहीं हो रहा अभी की जैसे। ठीक है, तो आप उसको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन लगभग बार डाटा ऐसा ही होगा कि उसको अपन काट सके। ठीक है, देखो जरा इसको दोबारा समझेंगे, इसको एक और कर लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले व्यक्ति को या उम्मीदवार को, ठीक है, 48% वोट मिले, वह इस बार ले लेते हैं 160 वोटों से हारा। ठीक है, तो आगे कुछ भी पूछे अपन सारा निकाल लेंगे। देखो जरा, जब परसेंटेज में बात चल रही है तो क्या ले, कुल वोट थे सारे 100, सिंपल लेके चलेंगे, तो कोई बात नहीं, टाइम लगे एक बार। फिर ये विनर, ये लूजर। विनर के वोट दे रखेंगे अपने को, लूजर के दे रखे हैं। हारने वाले के कितने? 48। तो लूजर को मिले सर 100 में से 48। तो विनर को जब 48, सॉरी लूजर को 48 मिले, तो विनर को कितने मिले? 52, 100 हो गए। फिर ये बोला कि वह 160 वोटों से हारा, तो भाई जो डिफरेंस है उसी से तो हारा। ठीक है, कितने का है डिफरेंस? 4 का। 4 की वैल्यू कितनी? 160। 1 की वैल्यू कितनी? 40। अब देखो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर टोटल वोट की बात करें तो अपने पास 1 की वैल्यू है, किसने की निकालनी है? 100 की निकालनी है। तो 100 की निकालनी तो कितनी हो गई बोलो जरा? 4000। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को पूछता लूजर को कितने वोट मिले, 48 इंटू 40 कितने हो गए? 1920। ठीक है, फिर इसी तरह विनर को कितने मिले बोलो? 52 गुणा 40 कितना आ गया? 2080। ठीक है, निकाल सकते हैं, निकाल। देखो डाटा कुछ भी दिया हो, अगर आपने ड्राइव सही से किया है तो डाटा निकल जाएगा, चाहे कुछ भी पूछे अपने से। ठीक है, इसी में एक और टाइप करते हैं आगे इलेक्शन में। ठीक है, अगर ऐसा ही आता कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट नहीं हुए, या फिर 10% वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, नहीं हुई। ठीक है, जीतने वाले को कुल का 53% मिला, कुल का 53% मिला, 53% मिला। ठीक है, तथा वह 6400 वोटों से जीता। ठीक, तो अब कुछ भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन ने बोला है, जैसा बोला है वैसा ही लेके चलेंगे। देखो मान लो कि टोटल वोट कितने थे? 100 थे सर। टोटल वोट कितने थे? 100 थे। उसमें से
10% वोट कैंसिल हो गए, या फिर हुए ही नहीं, तो बताओ जरा कितनी वोटिंग हुई? 90% वोटिंग हुई क्या? और जो जीतने वाला है, हारने वाला है, उसको इस 90 में से तो मिलेंगे। जब 10% वोट गिरे ही नहीं, वोटिंग हुई ही नहीं, तो इसमें से तो मिलेंगे नहीं। तो देखो जरा, फिर देखो, ये विनर है और ये है भाई लूजर। अब आपको किसने ने बोला कि जीतने वाले को कुल वोटों का 53% मिला। जीतने वाला कौन? ये रहा। कुल वोट कितने? 100। तो इसी का 53% मिलेगा। अपने को इससे बोला नहीं अभी तक। अगर बोलता कि उसको जो शेष मत हैं या वैध मत हैं उसका अगर 53% बोलता तो इसका निकालते, लेकिन बोला क्या है? कुल मतों का 53%। तो कुल मतों का 53% से मतलब क्या है? विनर को कितने मिले? 53 वोट। अब देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। 100 वोट हुए, 100 वोट थे कुल जनसंख्या के, उसमें से 10 वोटिंग हुई नहीं, 90 वोटिंग हुई, उसमें से 53 ये भाई साहब लेके बैठा है। तो जो शेष बचे वो इसके पास ही तो बचे, शेष इसके पास आएंगे। बोलो जरा, 90 में से 53 इसने ले लिए, कितने बचे? 37 वोट। देखो, है ना आसान? है ना आसान? तो देखो, अब देखो, वही क्वेश्चन बन गया अपना। ये रहा डिफरेंस। कितना है डिफरेंस? बोलो, 16 का है डिफरेंस। ठीक है, और 16 की वैल्यू कितनी है? 6400। तो एक की वैल्यू कितनी? 4000। ठीक है, पूछा, अभी तक पूछा नहीं है तो कुछ भी पूछ रहे अपने से। टोटल वोट कितने सर? 4000, एक और 2 और 0। ठीक है, या फिर पूछ लेता कि कितने वोट कैंसिल हुए, तो कितने वोट कैंसिल हुए? 4000। ठीक है, ठीक है। या पूछता लूजर को कितने मिले, इसको 40 से, इसको 4000 से गुणा कर दो। विनर को कितने मिले, इसको 4000 से गुणा कर दो। निकाल सकते हो ना आसानी से। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो, करोगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन तरीका सही रखना, कैलकुलेशन करते रहना, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखो, किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने? 2 थे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम नहीं क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले को, या फिर ये बोले जीतने वाले को छोड़ो, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कुल वोटों में से 64 वोट अवैध हो गए। ठीक है, अवैध हो गए। ठीक है, किसी और ने दे दिया, कैसे भी करके पकड़े गए भाई। ठीक है, ईवीएम की बात नहीं करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये पकड़े गए। ठीक है, आधुनिक भारत में तो मुश्किल है, लेकिन पकड़े गए। ठीक है, 64 वोट अवैध हो गए। ठीक है, अब बोला आगे कि भाई जीतने वाले को कुल वोटों का 60% मिला। ठीक है, या जीतने वाले को वैध मतों का, कुल नहीं, वैध मतों का लेते हैं, वैध वोटों का 60% मिला। ठीक है, तथा वह 120 वोटों से जीता। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। कुल वोट अगर 100x हैं तो 64 अवैध हो गए क्या? तो माइनस का 64। वैध मत कितने? 100x माइनस का 64। इतना सा क्लियर है? ये विनर, ये लूजर। ठीक है, विनर को मिले 60%, लूजर को मिले 40%। जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस से तो जीता है, और डिफरेंस कितने परसेंट का है? 20% का। मतलब इसका जो 20% है उसी उतने मतों से तो जीता है, और इसका 20% की वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है, तो 20% को क्या लिखेंगे? 1/5 किसका? इसका। तो देखो जरा, 100x माइनस का 64 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कितना? 120। तो यहां से देखो 100x बराबर कितना आ गया बोलो? ये गुणा हो जाएगा इससे 600। ठीक है, 12 × 60 600। ठीक है, और ये माइनस का 64 भी चल रहा है इधर,
तो ये देखो जरा, अगर 100x निकालें तो कितना आ गया 664। 100x चाहिए क्या अपने को, कुल वोट तो आ गए 664, ठीक है, कुल वोट। तो अगर आपसे पूछे कि भाई वैद्य मत कितने, वैद्य मत देखो यही हो गया वैद्य मत 600। अगर आपसे पूछता लूजर को कितने मिले, तो इसका निकाल लेंगे 40%, मतलब 2/5 निकाल लेंगे, इसका कितना आएगा 240, ठीक है। विनर को कितने मिले 360, निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, कुल 75% वोटिंग हुई, 75% वोटिंग हुई, 2% अवैध हो गए, 2% अवैध हो गए। अब अवैध हो गए, ये बताओ जरा, यहीं पे देख लेते हैं, कुल मतों के होंगे या वोटिंग के होंगे? अरे जब वोट हुए ही नहीं तो वो अवैध कैसे हो सकते हैं? तो यहां इसके 2% होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तथा जीतने वाले उम्मीदवार को विनर को 9261 वोट मिले, ठीक है, जो वैध मतों का 75% है, जो किसका लीगल वोट का 75% है, ठीक है। तो अब आपसे पूछे कि कुल वोटिंग कितनी है, कुल कितनी वोटिंग हुई, कुल वैध कितने थे, कुल अवैध कितने थे, वो सारे अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, सर कुल वोट थे 100, कुल वोट थे 100, उसमें से वोटिंग हुई 75%, ये हुई वोटिंग, तो 75 ले लेते हैं, ठीक है। अब हो गए 2% अवैध, किसके 2% है? इस 75 के, ठीक है। तो 75 के 2% का मतलब क्या है? शेष है वो वैध है, कितने हैं शेष? 98%, कितने हैं? 98%, किसका 98%? 75 का। तो 75 का 98% निकाल सकते हैं क्या? 75 गुणा 98 डिवाइड बाय 100, ये 25 से कट गया 3 बार, ये 25 से कट गया 4 बार, ठीक है। ये कट रहेगा 2 से, कितना 49 टाइम्स, और ये 2, कितना हो गया इसका 3 गुना, कर दो जरा, 9 या 27, 2 12, 12 और 2 14, और 2 का भाग लगाना है, लगाना है नहीं लगाना, ठीक है। तो कितना आ गया 73.5, ठीक है। तो कितनी वोटिंग हुई भाई? 73.5। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसका 2% कितना आएगा? 1.5 आएगा, ठीक है, ठीक। तो कितना आ गया? ये आ गया। अब देखो सर, यहां से बोला कि भाई इसका 75% तो मिला इसको, भाई साहब को इसका 75%, और इसका मिला 25% इसको। इस 75% की वैल्यू अपने को दे रखी है, इस 75% की वैल्यू अपने को दे रखी है, 75% की वैल्यू दे रखी है। तो देखो सोल्व कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये 3 है क्या? ये 3 है क्या? ये 1 है क्या? ये 4 है क्या? बताओ जरा। 75% हो गया, लिखेंगे 3/4 लिखेंगे ना, 3/4 लिखेंगे ना, कि सर कुल है 4, ये इसको मिला 3, ये 3, ये 1, ये 4। 3 की वैल्यू दे रखी है क्या? कितनी? 9261। 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कितनी आ जाएगी बोलो जरा? 3087 आ गई क्या? अब जो आपसे पूछा है वो निकाल दो, है ना। सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे 4 की वैल्यू, यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। वैद्य मत आ जाएंगे यहां से, कितने आ जाएंगे बोलो जरा? 8, ठीक है। ये कितना हो गया? 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3 और 3 चौके 12, ये इतने तो आ गए वैद्य मत, जो किसकी वैल्यू है? 73.5 की, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछे, ये ऊपर वाली वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कई बार कैलकुलेशन टफ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगी, चाहे प्री में आओ चाहे मेंस में आओ, एक आधी क्वेश्चन तो जरूर आएगी, और करनी तो पड़ेगी, नंबर तो लाने हैं, सिलेक्शन तो लेना है, ठीक है। और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोटिंग नहीं हुई, ठीक है। शेष के 10% अवैध हो गए,
अवैध हो गए तथा विनर को जीतने वाले को वैध मतों के 60% वोट मिले। जीतने वाले को वैध मतों के 60% वोट मिले तथा वह 7-9 वोटों से जीता। ठीक है, तो कुल वोट निकालो। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। 2 उम्मीदवार थे, 10% वोटिंग हुई नहीं, तो सर मान लेते हैं 100 वोटिंग थी, कुल 100 वोट थे, 10% वोटिंग हुई नहीं। ठीक है, तो हुई नहीं तो कितनी वोटिंग हुई? 90। ठीक है, 10% अवैध हो गए, तो इस 90 की तो 10% अवैध होंगे। 90 का 10% कितना? 90 का 10% कितना? 9, तो 9 हो गए अवैध। वोट कितने हुए? 81 वोट हुए। यहां तक तो अपन ने सोल्व कर लिया। फिर बोला कि जो विनर है उसको 60% वोट मिले भाई, तो ये विनर इसको मिला 60%, ये लूजर इसको मिला 40%। ठीक है, अब देखो सर डिफरेंस आपको दे रखा है क्या कि वह 7-9 वोटों से जीता। डिफरेंस का मतलब, ठीक है, 20% आपके पास है, तो किसका 20%? 81 का। 81 का 20% का मतलब कितना है? 81 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 7-9। एक की वैल्यू बताओ कितनी आई? 7-9 इंटू 5 डिवाइड बाय 81 कितना आ गया? ये इसे 9 टाइम्स कट के गया, 9 पंजे 45। अब जो आपसे पूछा है वो निकाल दो। क्या पूछा? कुल वोट 100, तो कितने आ गए? 4500। अगर आपसे पूछता कितनी वोटिंग नहीं हुई, कितनी नहीं हुई? 450। अगर आपसे पूछता कि कुल कितनी वोटिंग हुई, अवैध ने वैध नहीं हुई, कितनी वोटिंग, तो यहां से 90 की वैल्यू निकाल देंगे कितना? 9 पंजे 45, 4 9 36, 36 और 4 40। ठीक है, फिर आपसे पूछता अगर कि कितने वोट अवैध हो गए, कितने वोट अवैध हो गए, तो कितने? 405। कितने वोट वैध हैं? ठीक है, तो 81 गुणा 45। ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपसे पूछे, जो भी डाटा आए, एक बार जो भी अपने को दे रखा है उसको ड्राइव करो आसानी से जितना हो सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मत बनाना। ठीक है, और फिर जो अपने को पूछा है वो निकालो आराम से। ठीक है, एक बार बेसिक से इसको ड्राइव कर लो, फ्लो चार्ट को, ट्री को, जो भी बोलो आप। ठीक है ना, और फिर करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इन क्वेश्चन को ट्राई करना, और जो भी डाउट आए मेरे को बताना, जो भी गलत हो सही हो, ठीक है, सब बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।